अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी मेज़बान ज़ोबिया शफीक। नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान में आज एक टर्निंग पॉइंट आया है। आज हम स्कूल से हटके, छोटे बच्चों से हटके बड़े बच्चों की तरफ आ गए हैं। जी हाँ, आज हम अमल एकेडमी में मौजूद हैं। आज हम अमल एकेडमी के बाहर खड़े हैं। एक ऐसी एकेडमी, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो छोटे बच्चों को नहीं बल्कि उन बच्चों को तालीम फ्राहम करती है जो कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से वापस बाहर आ जाते हैं, यानी कि अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चल रहा होता कि उन्होंने किस फील्ड में जाना है, उनका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, उनकी स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं होती। ये सारी चीज़ें क्या सिखाता है? अमल एकेडमी सिखाती है। यहाँ पे स्टूडेंट किस तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं, यहाँ के उसातिज़ा किस तरीके से तालीम को बच्चों तक फ्राहम कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा स्टाफ किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, ये सब चीज़ें जानने के लिए हम चलते हैं अमल एकेडमी में और जाके जानते हैं मज़ीद चीज़ों को। पंजाब यूईटी लाहौर वर्चुअल जीसीयू लाहौर एमबीए जी नाज़रीन, इस वक्त हम अमल एकेडमी के सीनियर मार्केटिंग मैनेजर अवैस फ़ारूक के साथ मौजूद हैं। हम इनसे करते हैं सवालात, उनसे पूछते हैं कि अमल एकेडमी को ज्वाइन करने की वजह क्या थी, यहाँ के स्टूडेंट में ऐसी क्या खूबी है कि वो 3 मंथ का, जैसे कि ये बताते हैं कि सेशन करवाते हैं और आफ्टर 3 मंथ जो है वो कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, वो अब्रॉड में हो या आपकी कंट्री में ही हो, वो अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छी जॉब कर सकते हैं। तो वो कौन सी ऐसी वजूहात है, ये कैसे पॉलिश कर देते हैं 3 मंथ में ही स्टूडेंट को, कि स्टूडेंट इतनी जल्दी जो है क्विकली रिस्पॉन्स देते हैं और अपनी जॉब फील्ड में चले जाते हैं। तो बाकी के सवालात करते हैं इनसे और जानते हैं इनसे जवाब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सर, बहुत सारे, जब मैं इधर अमल में आई हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे माइंड में जो मैं आपसे पूछना भी चाह रही हूँ और सब हमारी पब्लिक भी जानना चाह रही होगी। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि अमल को ज्वाइन करने का पर्पस क्या था? अमल को ज्वाइन करने का पर्पस, कंफ्यूजन थी। ओके। तो मैं बचपन से ना अपने आप से झूठ नहीं बोलता, सेल्फ ऑनेस्टी में से कहता हूँ। और इस मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप किसी से झूठ बोलते हैं, माँ बाप को कुछ बता दें, इसको बता दें, लेकिन अपने आप का ना पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से जेलस हो रहा हूँ और सब बोलते हैं, तो मैं खुद को कहूँगा वैसे तुम इससे होकर जेलस हो रहे हो और इस चीज़ को प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम कह रहे हो मैं जेलस नहीं हो रहा, तुम हो रहे हो भाई, ठीक है। आई बी सेल्फ ऑनेस्ट, मैं सच बोलूँगा अपने आप से। सो मुझे बचपन से ना ये आप, आई डोंट नो आपसे कभी किसी ने ये सवाल किया है कि नहीं कि बड़े हो के क्या बनना है, ज़िंदगी में क्या करना है, मकसद क्या है तुम्हारी ज़िंदगी का। सो जब मेरे से पूछते थे तो मैं कहता था मैंने खुश मरना है। क्या करना है? मैंने खुश मरना है, मैंने अच्छा, मरते दम तक मैंने खुश रहना है, तो मैंने खुश रहना है। और मुझे नहीं पता था इसका मतलब क्या होता है। और मैं बड़ा हुआ और सारा मैंने MBA किया, उसमें फाइनेंस और बिजनेस के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद मैंने ACMA में एडमिशन लिया, मैं उसके फाइनल सेमेस्टर में था। उसमें भी बहुत ज़्यादा अकाउंटेंसी, फाइनेंस, मैथमेटिक्स, और इन डिग्रीज़ की बेस पे आपको बहुत प्रेस्टीज वाली कन्वेंशनली सक्सेसफुल जॉब्स मिलती हैं जिसमें आपका इज्जत और वो होता है जो पैसे भी आते हैं और इज्जत भी आती है, एवरीथिंग। सो मुझे लगता था कि मुझे वो नहीं चाहिए, ना मुझे पैसे चाहिए, लाइक पैसों से ना मैं खुश नहीं हो सकता। और यस, कुछ लोग होते हैं, आई एम हैप्पी फॉर देम, लाइक गुड फॉर यू कि आप पैसे से खुश हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता। एक सर्टन हद तक चाहिए होते हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, बट मुझे लगता था कि अगर मैं बैंक में चला गया ना और जिस तरह का उनका कल्चर होता है, ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, तो मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत डिप्रेशन में चला जाऊँगा। तो लाइक मुझे फेलोशिप का पता चला, मैंने अमल ज्वाइन किया और मेरा मकसद ये था मैं एक्सपेरिमेंट करूँ, क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करूँ और देखूँ कि क्या मुझे लाइक और चीज़ें, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, मुझे ये चीज़ें पसंद थी। मैं इमेजेस एडिट करता था, मैं वीडियोस, किसी की बर्थडे, तुम्हारी बर्थडे है, ओके मैं आके वीडियो बना देता हूँ, मैं ये करता रहा हूँ। सो आई थॉट व्हाई नॉट आई एक्सप्लोर दैट एंड आई डिड। और उसके बाद लाइक मेरा एक डर बन गया कि अगर मैं इधर चल पड़ा जहाँ मेरा दिल है और जहाँ मुझे खुशी है और जो काम मुझे पसंद है, सो मैं वापस नहीं देख सकता फिर।
कहाँ गया MBA, कहाँ गया इसके MBA, मैं वो कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे लाइक जितनी भी पैसे और जो भी जॉब्स आ जाए ना, मैं नहीं कर सकता। और वो हुआ, और अमल में आके मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो मिली थी वो अपना आप, माई सेल्फ। एंड ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड्स है, इसका मतलब क्या है कि भाई मुझे अपना आप मिल गया। और उसका मतलब यह है कि हर इंसान, आप, जूबिया, कोई और इंसान, वो अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो अपने बहन भाइयों के एक्सपेक्टेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ ना, मैं एक बेटा हूँ, मैं एक भाई हूँ, मैं एक फ्रेंड हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या रिश्ते हैं, और हर किसी की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है। मेरे बाप के लिए मैं वो इंजीनियर हूँ, मेरी माँ के लिए मैं वो एक डॉक्टर हूँ, मेरी माँ के लिए मैं वो लाइक इतनी एक्सपेक्टेशंस अटैच्ड होती हैं। और जो लोग हमें जितना प्यार करते हैं, हम उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी मीट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा बिलीफ है हर इंसान को अपना आप बनना चाहिए। तो मैं ये सबसे पहले ना, मैं अवेयर हूँ। और इसका मतलब ये है कि अगर मेरे माँ बाप चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूँ, और मैं चाहता हूँ मैं बनूँ आर्टिस्ट बनूँ, या जी मैं गिटारिस्ट बनूँ, या मैं जी ड्राइवर बनना, मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, तो मैं वो बनूँ। और उसमें कुछ बुरा नहीं है। और अल्लाह ताला ने एग्जैक्टली अल्लाह ताला ने इंसानों को डिफरेंट इसलिए बनाया है कि हर इंसान अपनी अपनी कैपेबिलिटीज को यू नो लाइक दे टेक एडवांटेज ऑफ दैट। आप उसमें बेस्ट भी कर सकते हैं, आप उसमें बहुत आगे जाओगे। इसकी एक छोटी सी पिक्चर भी है, मैंने अखबार में देखी थी, आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ। एक एलिफेंट है, सो फादर एलिफेंट है और बेबी एलिफेंट है। सो जो फादर एलिफेंट है वो बेबी एलिफेंट को कह रहा है कि वो ना रो रहा है, छोटा जो एलिफेंट है ना वो रो रहा है। सो जो उसका फादर है उससे कह रहा है देखो ईगल का बेबी, ईगल का बच्चा देखो, वो उड़ता है, इतना सा है और वो उड़ता है, तुम इतने बड़े हो, तुमसे भी तख्त पे भी नहीं चढ़ा जाता, और वो रो रहा है। और उसके नीचे लिखा हुआ था मछली का काम नहीं है घास पे चलना, हाथी के लिए ज़रूरी नहीं है वो उड़ेगा तख्तों पे चढ़े। तो आपकी जो टैलेंट्स हैं आप उनको यूटिलाइज करें, एंड इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। And that's what I achieved in Amal. अच्छा सर, आप जब अमल में आए उसके बाद आप जो विजन लेकर आए उसको कितना इम्प्रूव किया इन 3, 3.5, 4 सालों में, और आपको क्या लगता है कि अमल आगे कहाँ जाने के इरादे कहाँ हैं अमल के? So मुझे अमल से प्यार है, फुल ऑन। मेरी ज़िंदगी का मेरी जितनी देर मैं जागता हूँ डेली बेस में, उसका 80-70% इवन 90% और कभी कभी 100% अमल ही होता है। और मुझे अपनी जॉब इतनी पसंद है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन इतनी पसंद है, मैं सुबह उठता हूँ एंड आई एम एक्साइटेड ऑफिस जाना है, एंड सारा दिन मुझे नहीं पता चलता टाइम गुजर रहा है या नहीं। और ये हमारी अमल टीम में जितने लोग काम करते हैं उनका ये इम्प्रेशन है, जहाँ सब दिल से काम करते हैं। सो अमल में मैंने क्या प्रोग्रेशन देखी, मैंने खुद क्या किया, और आगे मैं अमल को कहाँ देखता हूँ। सो आई थिंक अमल की जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो है जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, अमल टीम। अमल में लोग दिल से काम कर रहे हैं। यस, हमें सैलरीज मिलती हैं, दैट्स ट्रू, बट एग्जाम्पल है, कहे ना इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी गाइस, 1 महीना सैलरी के बगैर काम करना है। मेरी प्रोबेबिलिटी है मेजॉरिटी हमारी टीम कहेगी ओके। और ये हमारी पावर है, हमारे फेलोज को भी ये नज़र आता है, हर बंदा दिल से काम करता है और वो एक मैजिक क्रिएट होता है। और दूसरा मेरा बिलीफ ये है कि पीपल एलिवेट अदर पीपल। सो इंसान दूसरों को ऊपर लेके आते हैं और ख़ुद लाइक अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ इंसान लोगों को दूसरों को नीचे भी लेके आते हैं। सो आप अपने आप को जिन इंसानों के पास रखते हैं और जो एक्सपोजर खुद को देते हैं वो आपके लिए डिसाइड करेगा। सो अमल टीम जो है वो सारा हर वक्त एक दूसरे को ऊपर ला रही होती है। इसने ये प्रोग्राम किया है, वो आके हमारी ट्रेनिंग करा देगा, ट्रेनिंग्स, लेक्चरर्स, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, प्रेजेंटेशंस की वो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केटिंग करता हूँ और मैंने टीम को मार्केटिंग में लीड करना होता है, तो मैंने उनके लिए 3 पार्ट वर्कशॉप करवा दी मार्केटिंग के ऊपर, एंड व्हाट इज मार्केटिंग, इस तरह करके ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। तो हम वी आर ऑलवेज एलिवेटिंग ईच अदर। सो जब इस तरह के लोगों पे आप काम करते हैं, एक्सपोजर मिलता जाता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो एक लोग खुद बहुत ग्रो करते हैं और उस ग्रोथ की वजह से ऑर्गेनाइजेशन बहुत ग्रो करती है। और फ्यूचर में इंशाल्लाह आई एम होपिंग दैट अमल विल बिकम
मैं एक वर्ड यूज कर, सो मेरे माइंड में अमल इज मैजिक. सितारों से Yes, why not? I believe Amal should be something in our country. हम अपनी कंट्री की नॉट जस्ट कि हम स्टूडेंट्स को जॉब्स में हेल्प कर रहे हैं, हम इस कंट्री और हमारी यूथ की ना वैल्यूज डिफाइन करेंगे. आप कह रहे हैं कि 3 मंथ का सेशन होता है. Yes. 3 मंथ में आप बच्चे को टोटली पॉलिश कर देते हो. हम कोशिश करते हैं, ठीक है. मतलब 3 मंथ में उसमें ऐसी खूबियाँ आ जाती है कि वो कहीं भी जाके जॉब कर लेते हैं. उस 3 मंथ के सेशन में आप ऐसा क्या करते हैं कि एकदम से वो बहुत ही शाय है, वो खुद को वो प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा, वो बोल नहीं पा रहा, तो इस सेशन में आप ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है कि 3 मंथ बाद बच्चा पॉलिश होकर निकलता है और वो कहीं भी जॉब कर सकता है? इसके बहुत सारे जवाब हैं. मैं कोशिश करूँगा कि लाइक मिक्स करके थोड़ा सा उसको लाइक चॉप करके मैं आपको बता दूँ. आई थिंक मैं थोड़ा सा पहले बताऊंगा कि अमल की लाइक एग्जिस्टेंस कैसे है और लाइक क्यों हमने ये स्टार्ट किया. सो बेसिकली हमारे जो को फाउंडर हैं बेंजी विलियम्स, वो अमेरिकन है. उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना MBA किया. अभी वो कर रहे थे तो वो एक नॉन प्रॉफिट फेलोशिप कर रहे थे, लर्निंग प्रोग्राम था, उसमें वो लाहौर आके काम कर रहे थे वॉलंटरली. फार्माजेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, शायद आपने इसका नाम सुना हो, वाटर प्यूरिफिकेशन की. तो वहाँ पे वो जॉब कर रहे थे. तो उनको चाहिए थे मार्केटिंग के लिए कुछ लोग. उन्होंने इंटरव्यूज किए, आई थिंक 100 के करीब लोग होंगे. उनको कोई भी पसंद नहीं आया. अब उनकी मैनेजमेंट ने कहा कि आप टॉप जो भी 2-3 लोग हैं वो सेलेक्ट कर लें. उन्होंने कर लिया. अब वही बच्चे जिनको बिल्कुल मार्केटिंग नहीं आती, 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद 3 महीने बाद वो बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे थे. सही. और इसकी लर्निंग ये थी, बेंजी जो अपने साथ ही टुक इट बैक टू अमेरिका, इसके हमारे जो फेलोज, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी जो यूथ है, उनमें लाइक नॉलेज की कमी नहीं है, उनमें थोड़ा सा स्किल गैप है. उन्हें पता नहीं होता कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, या ये चीज़ अगर मुझे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिल जाए तो ये मैं कर पाऊँगा. और ना वो अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं. और अगर हम उन्हें थोड़ी सही तरह की एक थोड़ी सी फैसिलिटेट कर दें, एक प्लेटफॉर्म दे दें जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर लें. बुक्स तो सारी पढ़ लेते हैं, सो वो स्किल्स को भी इम्प्रूव कर लें, तो शायद हम चेक कर लें. तो अमल बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था. हमारा जो पहला बैच था उसमें लाइक वो फुल फ्री था, सारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग थी. तो हमारे पास स्टूडेंट्स आए, हमने उन्हें कहा कि ना तो हमारे यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट्स लाइक इंडस्ट्री के कॉन्टैक्ट्स हैं, और ना ही हमने आपको ना रेफर करना. सो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी सिफारिश कल्चर है. और हमारा मिशन ये होता है कि हमारे फेलोशिप के बाद वो जॉब जब उन्हें मिले तो वो उन्हें अपनी स्किल्स की बेस पे मिले, उन्हें किसी की रेफरेंस की बेस पे नहीं मिले. बहुत लाइक जी हमारा एक सॉर्ट ऑफ लाइक एक विजन है. सो हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, अब लाइक हम क्या करते हैं उनके लिए. सो 3 महीने में मेहनत होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस तरह की मेहनत होती है जो लोगों का करने का दिल करता है. सही. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक बोरिंग से किताब दे दूँ, नॉट सेइंग कि यूनिवर्सिटी की बुक्स बोरिंग होते हैं, लेकिन आपको एक बोरिंग बुक दे दूँ जो आपको पसंद नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आपको मैथ नहीं अच्छा लगता, मैं आपको मैथ की बुक दे दूँ, मैं कहूँ 3 महीने ये बुक पढ़ती रहो, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा. आप टीवी देखोगे, न्यूज़, जो दिल करता है काम करने का. अगर मैं आपको कह दूँ कि ये मूवी देखो और वो मूवी आपको पसंद है और इस तरह की और मूवीज देखो, तो 3 महीने आपने टाइम लगाया, मेहनत भी किया, बट आपने वो काम किया जो आपको पसंद भी था, आपने एंजॉय किया. तो फेलोशिप के अंदर बहुत मेहनत है. फेलोशिप के अंदर 3 महीने के अंदर हमारा प्रोग्राम जो है वो ये नहीं है कि रेज्यूमे है या कवर लेटर है या जॉब एप्लीकेशन है. इट्स लाइक अ 360 डिग्री प्रोग्राम. और इसके अंदर क्या क्या होता है, 3 महीने में क्या होता है. हर हफ्ते जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं उन्हें 2 ऑनलाइन कोर्स करने हैं घर से. अब उस ऑनलाइन कोर्स के अंदर वीडियोस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारा देखेंगे. और ऑनलाइन कोर्सेज के टॉपिक्स हैं, कुछ कोर्सेज हैं वो जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड है, इंटरव्यू प्रोसेस से रिलेटेड है, कवर लेटर कैसे बनाना है, रेज्यूमे कैसे बनानी है. कुछ कोर्सेज हैं वो उनसे रिलेटेड है, सेल्फ डिस्कवरी, नोइंग योरसेल्फ, नोइंग द मार्केट, जॉब मार्केट में क्या चल रहा है, पॉजिटिव माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट, बहुत सारे इस तरह के आपकी जो माइंडसेट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं. तो वो कोर्स करते हैं, 2 कोर्सेज हर वीक उन्होंने कर लिए. सैटरडे और संडे उनके सेशंस होते हैं 3-3 घंटे के इन पर्सन. वो शायद आज आपने थोड़े से देखे भी होंगे.
सो उन सेशंस के अंदर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। सो हम कुछ किताब से नहीं पढ़ाते, हम कोई उन्हें सहीफा नहीं बताते भाई ये है ये कर लें। सेशंस के अंदर हम हमारे यहाँ जहाँ पे टीचर का वर्ड नहीं यूज होता, हम वर्ड यूज करते हैं फैसिलिटेटर का। सो वी हैव फैसिलिटेटर्स, हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। हमारी लर्निंग मेथड्स क्या है, सोक्रेटिक मेथड, हम क्वेश्चंस के थ्रू। तो बजाय इसके कि हम कहें गाइस ये रेज्यूमे बना के ले आओ, हम पूछेंगे गाइस कितने लोगों ने पहले रेज्यूमे बनाई है, आपके ख्याल में रेज्यूमे में क्या होना चाहिए, वो बताएंगे। उसकी बेस पे सो इंटरैक्टिव टू वे कॉन्वर्सेशंस। एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत क्रिएटिव एक्टिविटीज़। उसकी एक एग्जांपल क्या है, हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को पता चले सुनने की इम्पोर्टेंस क्या है, एक्टिव लिसनिंग। सो हम एक एक्टिविटी करते हैं, आधे फेलोज बाहर जाते हैं रूम से, आधे अंदर रहते हैं। बाहर वालों को हम कहते हैं कि आपने अपने दिल से कोई बात करनी है जिसको आप जो आपको बहुत अच्छी लगती है, 1 मिनट आपने उस पर कॉन्वर्सेशन करनी है। और अंदर वालों को हम कहते हैं आपने इनकी बात नहीं सुननी, बिल्कुल फ़ोन पे देखें, इधर देखें उधर देखें, लेकिन आपने इनकी बात नहीं सुनी। अब वो बाहर वाले जब अंदर आते हैं वो बात करते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनता, दे गेट रियली एंग्री कि यू नो मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ और ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। और फिर हम डीप ब्रीफ में उन्हें बताते हैं कि जब आपके माँ बाप आपसे आके बात करते हैं उनको ऐसे लगता है जब आप फ़ोन पे बात देख रहे होते हैं। जब आपके इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन करता है, आप उसको काट के आगे से जवाब दे देते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है। सो वाइल बहुत अच्छा है कि आप बोलें, सुनने की भी उतनी ही ज़रूरत है। इस तरह करके एक्टिव लिसनिंग हो गई, देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज लाइक दिस। उसके थ्रू वी हेल्प देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ लॉट ऑफ वैल्यूज। सो ऑनलाइन कोर्सेज वीकडेज में अराउंड उस पर दोनों कोर्सेज पे अराउंड 6 से 8 घंटे लग जाते हैं टोटल। उसके अलावा 3-3 घंटे के सैटरडे और संडे को सेशंस होते हैं। और तीसरी चीज़ होती है गूगल क्लासरूम। हम उनका एक डिजिटल गूगल अकाउंट उन्हें देते हैं, क्लासरूम होता है, वहाँ पे हर वीक असाइनमेंट जाती है। सो उन्होंने प्रोजेक्ट्स करने हैं, रियल लाइफ एक्टिविटीज़ करनी है, उसके बाद कोई ब्लॉग लिखना है, कोई फेसबुक पोस्ट बनानी है। एग्जाम्पल है जस्ट स्टार्ट प्रोजेक्ट। अब उस प्रोजेक्ट में क्या करना है, उसका मेन मकसद क्या है। हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ करने का सोचा होता है, हम हर चीज़ नहीं कर पाते। शायद आपका दिल चाहता हो कि मैं जी प्लेन उड़ाना है, मेरा दिल चाह रहा है मैंने हेलीकॉप्टर से छलांग लगानी है। इतनी सारी चीज़ें होती हैं हम नहीं कर पाते। हम स्टूडेंट से कहते हैं कोई ऐसी चीज़ पिक करें जो आप किसी खौफ की वजह से नहीं कर पाए और उसे इस हफ्ते में करें। अब कोई लड़कियां होंगी वो गाड़ी चला लेंगी, कोई लड़के होंगे वो जी मुझे डॉग से डर लगता है तो दे ट्राई टू पेट अ डॉग। हर किसी की इंडिविजुअल वो होगी, वो एक्टिविटी करते हैं और फिर अपने एक्सपीरियंस पे ब्लॉग लिखते हैं। इस तरह करके बहुत क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती है। सो थर्ड कंपोनेंट और लास्ट होता है करियर काउंसलिंग। सो हमारे जो प्रोग्राम मैनेजर्स, प्रोग्राम एसोसिएट्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, जो फेलोशिप के फैसिलिटेटर्स हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर। सो हर फेलो को 30 to 45 मिनट का डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है जिसमें वो अपने प्रोग्राम मैनेजर से मिलते हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करते हैं। अगर फ्यूचर प्लान्स नहीं हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने में हम उनकी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। इट्स मोर लाइक उनको हेल्प करते हैं कि वो एक अच्छा डिसीजन कर लें अपने फ्यूचर के बारे में। तो इन चारों चीज़ों को मिला के लाइक हमारी कुछ वैल्यूज़ भी हैं, अमल के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो तो आई थिंक बहुत कॉमन है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा मीनिंग है। तो हमारे 4 प्रिंसिपल्स हैं, अमल, खुदी, काम काम काम, एक और 11। सो अमल मीन्स एक्शन। अमल का मीनिंग ये है कि आप सोचते रहते हैं ना, सो अमल का मतलब है कर दें, स्टार्ट करें और करते करते सीख लें। सही। खुदी का मतलब है आप अपने खुद को जाने, पहले ये देखिए आप कौन है, आपका दिल क्या चाहता है। काम काम काम, हार्ड वर्क, कुछ भी करना है मेहनत करनी पड़ेगी। और एक और 11 टीम वर्क। आप अकेले जो कर सकते हैं आप 2 लोगों के साथ उससे कहीं गुना ज़्यादा कर सकते हैं। वेरी गुड सर, आपको क्या लगता है ये जो इंस्टीट्यूट है, हमारे बच्चे मतलब ग्रेजुएशन के बाद आते हैं आपके पास, या ग्रेजुएट हो रहे होते हैं जिस टाइम पे आते हैं, हम स्कूल्स पढ़ते हैं, कॉलेजेस पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, अगर इस तरह की कुछ चीज़ें उस लेवल पे हों तो इस तरह के इंस्टीट्यूट बने ही नहीं। तो होते तो वहाँ पे भी टीचर हैं, पढ़े लिखे होते हैं और सबको सेंस भी होती है, तो वो चीज़ें वहाँ पे शुरू क्यों नहीं होती? क्यों हमें इस तरह एक सेपरेट प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है कि हम बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करें कि ऑलरेडी वो बच्चा पहले अपना एक टाइम लगा के वहाँ पे आता है, उसे ये करना लाजमी हो जाता है कि वहाँ से उनका कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं होता।
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं वो, कि मतलब उनको बिल्कुल पता नहीं होता, तो क्या उधर क्या कमी होती है कि हमें सेपरेट ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं? So मुझे I love this question. It's a very beautiful question and like सुनते हुए I was a little sad as well. Unfortunately like so जो आप कह रही हैं पहली बात तो ये बिल्कुल सच है. एक आइडियल सिनेरियो क्या होगा लाइक जो हमारा भी एक विजन है वो ये हो कि यूनिवर्सिटी से जो बच्चे ग्रेजुएट हो ना उन्हें किसी फेलोशिप की ज़रूरत ही ना हो. बिल्कुल. That's the ideal scenario and that's our vision as well. और बाहर के हमारी डिग्री की वैल्यू ही नहीं है, बाहर हम जाते हैं I agree. वैल्यूलेस है, वो साइड पे रखी होती है, रद्दी की टोकरी में डाली होती है हमारी डिग्री. और इसकी कुछ लॉजिकल रीजन भी है ना. अब अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं वो आपकी जो डिग्रीज है ना वो अपनी वैल्यू खुद बनाना शुरू कर देगी. मसला ये है तो बेसिकली ये ना जो आपका क्वेश्चन है ना ये आप बात करिए एक सिस्टम्स चेंज की, पूरा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना, और ये एक छोटा काम नहीं है. हमारा विजन जो है कि हम अमल एकेडमी जो है हमारा जो करिकुलम और हमारा जो फेलोशिप स्टाइल है ना हम यूनिवर्सिटी के करिकुलम के अंदर इनकॉर्पोरेट करें. हमने इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया है. हमने यूईटी के अंदर एक सेमेस्टर के अंदर फेलोशिप को उनके सेमेस्टर का पार्ट बना के ऑफर किया था. यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर भी उनका कम्युनिकेशंस का कोर्स था, सो उसके अंदर फेलोशिप ऑफर की थी और वो काफ़ी अच्छी गई. उसको हमने कंटिन्यू क्यों नहीं किया और ये चीज़ हमने स्केल अप क्यों नहीं की. अब ये मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ. एफिशिएंसी, एक वक्त के अंदर दो लोग डिफरेंट चीज़ें करेंगे. एक ज़्यादा कर सकता होगा, एक कम करता होगा. अपनी होती है रियल भी होती है एवरीथिंग. सो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मसला क्या है, रिसोर्सेज कम होते हैं और काम बहुत करना होता है. सो अमल एकेडमी जिस पेस पे काम करती है वो हम जहाँ पे होते हैं हम बहुत स्पीड में चीज़ें कर रहे हैं. एक साल में 3 सेमेस्टर्स है फेलोशिप के, 3 महीने की एक फेलोशिप है. सो 3 फेलोशिप्स के दरमियान में सिर्फ 1 महीना बचता है जिसमें हमने नए फेलोज की मार्केटिंग करनी है, उनकी सिलेक्शन, हम फॉर इंटरव्यूज करते हैं, हम पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है वो सब करना, उनकी फ़ी क्लियर करनी है, फेलोशिप स्टार्ट करनी है. सो उन सब के दरमियान में लाइक हमारी स्पीड बहुत फास्ट है. जब हम गवर्नमेंट या आई एम नॉट सेइंग दिस इज बैड बट आई एम जस्ट सेइंग उनका पेस थोड़ा स्लो होता है रिलेटिवली, वो अपने पेस पे चलते हैं. अब अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ जहाँ पे चीज़ें परमिशंस के थ्रू चलती हैं, जहाँ पे पेस थोड़ा स्लो होता है, सो हमें या तो स्लो होना पड़ेगा या उन्हें थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा. सो हमने ये डिसाइड किया कि फ़िलहाल हम एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे बड़े बड़े वो ड्रीम्स हैं, विजन है हमारा. सो व्हाई नॉट हम अपने पेस पे जितना चेंज कर सकते हैं करें. और जब हम इस लेवल पे पहुंच जाए, हमने इतना कुछ इस्टेब्लिश कर दिया. हमारे अभी फॉर एग्जांपल 4300 ग्रेजुएट्स अमल के फेलोज. सो अगर फॉर एग्जांपल हम 10,000 20,000 कर लिया, साथ साथ हम उस लेवल पे पहुंच गए. हम साथ साथ भी यूनिवर्सिटीज़ को भी रीच आउट कर रहे हैं और ये चीज़ अभी रुकी नहीं हुई, हम रीच आउट करते रहते हैं. PHEC के साथ अभी रिसेंटली हमारा है वो जो साइन हुआ है. उसके अलावा हम टीचर ट्रेनिंग्स पे फोकस कर रहे हैं कि आप जैसा बात करें यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं उनके पास सब है, नॉलेज भी है, स्किल भी है, उनको एक विजन एक ट्रेनिंग दे दी है. हमने इवन एक HEC के साथ टीचर ट्रेनिंग भी की है और उसका भी मकसद ये था. उसमें हमने क्या किया, टीचर्स लिए और उन्हें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स मिलवाए. वो टीचर्स को बता रहे थे कि हमें क्या चाहिए, जो आप जब ग्रेजुएट्स आते हैं हमें मिलता क्या है और हमें चाहिए क्या. और टीचर्स ने उन्हें बताया कि हम उन्हें पढ़ाते क्या. तो एक इंडस्ट्री एकेडेमिया गैप हमने ब्रिज करने की कोशिश की कि टीचर्स को पता चले ये लोग ये चाह रहे हैं, तो हम अपने स्टूडेंट्स को वैसा ट्रेन करें. और ऐसा लाइक हम साथ साथ कर रहे हैं और हमारी उम्मीद है इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स इस लेवल पे ग्रेजुएट हो रहे हो कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, वो बिल्कुल ग्रेजुएट हो, अप्लाई करें और जॉब्स मिल जाए. अच्छा सर, आपके पास काफ़ी स्टूडेंट आते हैं, कभी ऐसा मतलब आपको लगा हो कि नहीं, बाज़ बात होते कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिन पे आप बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हो लेकिन वो नल होते हैं, डल होते हैं, बिल्कुल सीखना नहीं चाह रहे होते. एक बच्चा अगर यहाँ पे आया है और 3 मंथ बाद वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा किसी चीज़ का,
मतलब ऐसे भी स्टूडेंट आपके पास आते हैं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है कि स्टूडेंट मतलब 3 मंथ का एक टाइम ड्यूरेशन भी वो दे रहा है, सारी बात है यहाँ पे जो बच्चा आएगा वो तो पहले से उसे पता है कि उसका एक विजन है ना, हाँ। तो वो आया लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा, ऐसे कुछ केसेस आते हैं आपके बहुत सामने? ऐसे तो होते उसके हैं। पीछे वजह क्या होती है, मतलब आपने अगर ये चीज़ें देखी हो तो? सो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फेलोशिप के अंदर ना हमारी फेलोशिप में पहले तो है सिलेक्शन प्रोसेस। हम हर फेलो को अभी प्रेजेंटली क्या है, हमारी जो कॉस्ट पड़ेगा ना वो अराउंड 40,000 पर फेलो है। उसमें से बाकी सारी कॉस्ट पेप्सी को पे कर रहा है, हम उनसे सिर्फ 2,000 रुपीज़ मांगते हैं कमिटमेंट फी, कि अगर आप सीरियस है यू नीड टू पे 2,000। अब जब हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स में, हम मेक श्योर करते हैं कि वो लोग सेलेक्ट हो जो सबसे ज़्यादा डिजर्व करते हैं, जो मेहनत करने के लिए तैयार है। हम इंटरव्यूज करते हैं फ़ोन पे, इन पर्सन, फिर हम उनकी ओरिएंटेशंस करते हैं, उसमें सिलेक्शन करते हैं। जो बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस हो उसे सिलेक्ट नहीं करते हैं। अब सिलेक्शन हो गई, फी पे हो गई। अब जो आपका सवाल है कि वो आ गया, अब ज़्यादातर हमारा सिलेक्शन प्रोसेस इतना है कि ज़्यादातर लोग कमिट भी कर लेते हैं, एक्टिविटीज़ इतने मज़े की होती है, वो एंजॉय करते हैं सारा कुछ, लेकिन ड्रॉप आउट, सो ये वर्ड है ड्रॉप आउट, हमारी एक ग्रेडिंग पॉलिसी है। इतने से ज़्यादा सेशंस रिविज कर सकते हैं, इतने से ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज रिविज कर सकते हैं, इतने से ज़्यादा प्रोजेक्ट वर्क रिविज कर सकते हैं। अगर कोई करता है तो वो ड्रॉप आउट हो जाता है, और उनकी रीजंस डिफरेंट है, कोई पर्सनल है, किसी के घर शादी चल रही थी, ये वो, बट सैड तो है, बट हमारा बिलीफ होता है कि अगर एक बंदा मेहनत कर रहा है और एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, तो जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसे ज़्यादा रिटर्न मिले, जो कम कर रहा है, अब किसी ने मेहनत ही नहीं की तो वो अमल फेलोशिप से ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। ये फिर इनके साथ अनफेयर है जिन्होंने मेहनत किया, और उस लॉजिक के थ्रू फिर हम उन्हें ड्रॉप आउट कर देते हैं। सर आपको क्या लगता है कि एक टीचर, एक अच्छा टीचर होने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? कि मतलब आप कहते हो, अब देखिए ना कि टीचिंग प्रोफेशन बहुत एक ऐसा है कि पैगंबरों का पेशा है ये, और इसको बहुत हाई लेवल पे रखा गया है, लेकिन आजकल के अगर आप टीचर्स देखते हो तो टीचर में भी जो है ना वो स्टूडेंट के साथ, हालांकि होना नहीं चाहिए, लेकिन स्टूडेंट के साथ कंपटीशन चल रहा होता है। हालांकि स्टूडेंट के साथ ये चीज़, टीचर और स्टूडेंट का तो ये लेवल ही नहीं है, टीचर की जगह स्टूडेंट। लेकिन आजकल आप देखो, अपने सर्कल में नज़र तो लाएँ तो ये बहुत एक बुरी चीज़ है कि स्टूडेंट के साथ टीचर का, अगर एक स्टूडेंट है ना, पहले होता था कि स्टूडेंट अगर आगे जा रहा है तो टीचर इस चीज़ पे प्राउड फील करेगा, मेरा स्टूडेंट है, लेकिन अब टीचर में टांग खींचने पे लगे होते हैं। अक्सर मैंने ये देखा, और ये मेरी आंखों देखा वाक़या है। तो मतलब क्या होना चाहिए टीचर में, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए कि एक अच्छे टीचर में कि वो सब कुछ सिखा सके? एक वो मतलब ये आपने दिल की मेरी बात कर दी है, बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत बात कर दी आपने, और आपने ये जो बात की है, इस टॉपिक के बारे में मैं पर्सनली केयर करता हूँ, और आपने बात भी बिल्कुल सच किया, और मैं एग्री भी करता हूँ इसके साथ, और मैंने भी यही एक्सपीरियंस किया। और स्टूडेंट भी ऐसे हैं कि इस टीचर ने हमें ऐसा कह दिया, नहीं, मतलब वो पर्सनली ले लेते हैं सारी चीज़ को। ये क्या, क्योंकि आप तो इस प्रोफेशन में, आपको ज़्यादा पता है कि आपका पाला बढ़ता है, और इसीलिए हम ये टीचर का वर्ड भी नहीं यूज करते। हाँ। लाइक उसकी एक इम्प्रेशन बना हुआ है, टीचर वो है जो आपसे ऊपर है, जिसने आपको सिखाना है, और वो गलत नहीं हो सकता है। जो इसके ना एक जो है वो हमारा पर्सनल इशू है, और दूसरा हमारी सोसाइटी का इशू है। सोसाइटी के हिसाब से जो मुझे लगता है, जो इम्प्रेशन मेरे पे है, वो ये है हमारी अब ये इस्लाम में भी ऐसा नहीं है, ना रिलीजन में है, ना मॉरली ऐसा होना चाहिए। सो मुझे ऐसे लगता है इसके लाइक इट्स अ प्रॉब्लम दैट्स नॉट वन थिंग और अनदर, इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो एक चीज़, हम पेशों में डिफरेंस रखते हैं, प्रोफेशंस में डिफरेंस रखते हैं। डॉक्टर्स हैं जी, इंजीनियर्स हैं, उसके अब मेरे ख्याल में, मेरे माइंड में, और जो मुझे लगता है आइडियली, स्वीपर और डॉक्टर में फ़र्क नहीं होना चाहिए, उनको इज्जत बराबर मिलनी चाहिए। और ये इस्लाम में भी यही है। हमारे इवन हज़रत सल्लम, वो अपने जूतों को वो लाइक खुद से वो स्टिच करते थे। एंड वो ईदी साहब के भी ये कोट है कि हम अपने फेलोज के साथ शेयर करते हैं दैट एनी फॉर्म ऑफ ह्यूमन लेबर इज नॉट बेटर और वर्स दैन वन थिंग और अनदर। ह्यूमन लेबर जो है वो सब एक तरह की है, उनमें ये नहीं हो सकता कि आपके डॉक्टर की इज्जत ज़्यादा है
और इंजीनियर की इज्जत कम है, जहाँ इंजीनियर की इज्जत ज़्यादा है और एक स्वीपर की इज्जत कम है। सो एक चीज़ तो है, हमें ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, अगर कोई टीचर है और वो अपनी मर्जी से टीचिंग कर रहा है और उसे शौक है, दैट्स ब्यूटीफुल, उन्हें करने दें और उनको वही इज्जत दें जो आप बाकी लोगों को देते हैं। दूसरी तरफ आते हैं टीचर्स का बिहेवियर और स्टूडेंट्स का बिहेवियर। सो एक जो आपने अभी एक वो इशू नोट किया ना कंपटीशन का, आई थिंक दैट इज वन बिग इशू। अगर स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करता और टीचर को उसका जवाब नहीं आता, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। टीचर, यस, वो एक टीचर है भाई, वो लाइक उसको वो कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं है। सो अगर टीचर को जवाब नहीं आता, एक दे नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू एडमिट कि गाइस सॉरी इसका मुझे नहीं पता, तो आई विल गूगल इट, आई विल रिसर्च अबाउट इट और मैं आपको कल बता दूंगा। और स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी इंटेंशन जो होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन करें, हम ये नहीं दिखा रहे भी हमें क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्वेश्चन तो इसलिए कर रहे हैं उन्हें वाकई में समझ नहीं आ रहा। और ऑनेस्टली लाइक वो जब तक उनकी सारों की इंटेंशन सेम है कि हमने लर्निंग मैक्सिमाइज करनी है, तो वो सही रहेगा। और इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, लाइक एक फ्रेज है, आई से दिस अ लॉट, सो ये मेरे पर्सनली मेरा एक बिलीफ है, आई डोंट टेक माई सेल्फ टू सीरियसली। लाइक मैं अपने आप को सीरियस नहीं लेता। सो ओके, फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएँ, ये जी सीनियर मैनेजर है, तो उनका एक एटीट्यूड और कॉन्डक्ट बहुत प्रोफेशनल होगा और वो कहेंगे नहीं ऐसे होता है और ऐसे होता है और ऐसे। आई डोंट डू दैट, आई डोंट केयर अबाउट दैट। लाइक जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है मेरा ये इज्जत इधर से ख़राब हो गई है और यहाँ मैंने ऐसे क्यों किया है और इसने मेरे से ऐसे बात क्यों किया है, और आप भी बहुत ज़्यादा उन प्रिटेंशन पे रह जाते हैं और एजुकेशन और लर्निंग बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो जहाँ तक टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप है, yes, there needs to be a boundary of respect that the students need to have for the teachers. But at the same level, टीचर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भाई इस तरह हूँ, ये लोग जहाँ हैं और मैंने इनको बताना है, ये मुझे सिखा नहीं सकते। और ये चीज़ अमल में हम नहीं करते। आप अपने इंस्टीट्यूट में टीचर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं? अब हमने पहले किया हुआ है, ट्रेनर ही रखे हुए हैं, टीचर ही वो रखे हुए हैं जो कैपेबल। अभी तक तो ये हमारे फैसिलिटेटर्स होते हैं बहुत रिगरस, इंटरव्यूज होते हैं, वो आके डेमो देते हैं और फिर हम वो लोग सेलेक्ट करते हैं जो दिल से टीचिंग करना चाहते हैं, जिनको फैसिलिटेशन का शौक है और जो इस तरह का लाइक, इसीलिए आप देखेंगे हमारी टीम काफ़ी यंग है कंपेयर टू नो ऑफेंस टू द ओल्ड पीपल, बट लाइक वी लाइक फ्रेश माइंड्स, क्रिएटिव आइडियाज एंड एवरीथिंग, सो इसलिए। अच्छा सर, आप हमारे दूसरे इंस्टीट्यूट को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कोई एक मैसेज कन्वे करना चाहें तो क्या मैसेज होगा? बहुत मुश्किल सवाल है। एक मैसेज आप बहुत अच्छे से इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। सो मैसेज लाइक मैं देना शुरू कर तो शाम हो जाए, लेकिन अगर मैं एक मैसेज देना चाहूँ स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको, आई थिंक सो मैं सोच रहा हूँ इंसान होते हैं ना, इंसान चाहते हैं मुझे ये भी चाहिए, ख्वाहिशात और ड्रीम्स और डिज़ायर्स होती हैं। सो मेरे माइंड में ना लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स एज वेल, बट लाइक ये दो टाइप्स मैंने देखी हुई है। वो लोग जो कुछ चाहते हैं, वो लोग जो कुछ चाहते हैं और उसके बारे में कुछ करते हैं। सो हमारे जो फेलोज होते हैं ये सेकंड टाइप के हैं। अगर इनकी ड्रीम्स हैं, अगर इनकी डिज़ायर्स हैं ना, इंग्लिश इंप्रूव करनी है, घर वाले मजाक उड़ाते हैं, एक्सेंट मेरी पंजाबी की है, मेरे ग्रामर मेरी ख़राब है, वोकेबुलरी मेरी ख़राब है, जब मैं कोशिश करता हूँ इधर से जुगत आ गई, इधर से जुगत आ गई। अब ये बंदा है, उसने इंग्लिश इंप्रूव करनी है, बट बेचारे लाइक नहीं उसको वो मिल रहा है एनवायरनमेंट, लेकिन उस बंदे को पता चला जी अपॉर्चुनिटी है, फ़ी का इशू नहीं है, सारा कुछ सेट है, सिर्फ मेहनत करनी है। तो वो बंदा कहता है मेहनत आप मेरे पे छोड़ दें, वो मैं करूँगा। सो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन चाहता है मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो, ये पर्सन चाहता है मेरी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो, मुझे इंटरव्यूज अच्छे आ जाए, मुझे जॉब अच्छी मिल जाए। डिज़ायर्स है ना, लेकिन वो मेहनत करने के लिए तैयार है। वो अमल फेलोशिप में भी अप्लाई करेगा, वो और इंटर्नशिप्स में अप्लाई करेगा, इधर हाथ पाँव मारते रहना। दूसरी तरफ आप पूछे, वो कहेंगे जी मैंने ये करना है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, मुझे iPhone 11 चाहिए। आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? और एक वन लास्ट, आई नो आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, वन लास्ट थिंग, और ये
जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक मियां मोहम्मद बख्श का एक कलाम है और मुझे इसके फर्स्ट वर्ड्स बहुत पसंद है। और जो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे लाइक कोट करके बताया, माली दा कम पानी लाना। और इस कोटेशन का मतलब ये है, आपने जो करना है ना, आपका मकसद होना चाहिए नीयत से काम करना। रिजल्ट्स छोड़ दें, आगे से क्या मिलना है, जॉब मिलनी है नहीं मिलनी है, स्कॉलरशिप मिलना है या नहीं मिलना है, इंटर्नशिप मिलनी है या नहीं मिलनी, वो बात की बात है। आपका मकसद है, आपने अपनी नीयत जस्टिफाई करनी है। माली तक कम पानी लाना, आप पानी लगाएं, आप मेहनत करें, आप नीयत से काम करें। रिजल्ट में यस होता है, नो होता है, वो बात की बात है। और उसकी टेंशन छोड़ें उसकी, आप अपनी नीयत करें, मेहनत करें। एंड आई बिलीव इंशाल्लाह अभी नहीं बाद में कभी ना कभी यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व इंशाल्लाह। बहुत अच्छा मैसेज दिया, थैंक Thank you यू so सो मच। much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे ये सारी चीज़ें जान के। सो हम अब नेक्स्ट चलते हैं अमल के फेलो से और अदर डिपार्टमेंट के लोगों से बात करने के लिए। मज़ीद जानते हैं अमल में और क्या चीज़ें हो रही हैं। पंजाब यूईटी लाहौर वर्चुअल GCU लाहौर MBA कॉलेज। जी नाज़रीन, यहाँ हमें कुछ स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं। हम इनसे अमल के बारे में पूछते हैं कि उन्होंने अमल में आके क्या सीखा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें यहाँ से मिली। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? हुसैन अली। ओके, आप अमल में फेलोशिप कर चुके हैं या कर रहे हैं? नहीं, मैंने फेलोशिप कर ली और मैं बैच 105 से हूँ। ओके, तो आपने क्या कौन सी स्किल इम्प्रूवमेंट कैसी रही आपकी? आपका अमल में जितना टाइम आपने गुजारा, कैसा गुजारा और क्या इम्प्रूवमेंट आई? वैसे तो अमल की सब बातें बहुत अच्छी हैं कि आप कुछ भी बयान करें तो वो कम नहीं है, लेकिन जो दो बातें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई, वो अमल के प्रिंसिपल्स हैं। और उनमें दो प्रिंसिपल जो हैं वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में उनका। एक तो अमल इट्सेल्फ और काम का। इससे ये हुआ कि मुझे मेरी पोटेंशियल पता लगी अमल में आने से कि मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल है, मैं कितना काम कर सकता हूँ। इससे पहले मैं अपने आप को अंडर रेट करता था कि यार नहीं मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन अमल आने के बाद मेरे अंदर बिलीव हो गया, बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे पता चला कि यार मैं ये कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए। अच्छा, और आपका नाम? उस्मान नाम है मेरा और मैं भी बैच 105 से हूँ। अच्छा। और जो बेस्ट लर्निंग मेरी यहाँ पे थी वो ये थी कि किस तरह आप फेलियर जो भी आप कहते हैं जिसको अचीव नहीं कर पाते अपनी लाइफ के अंदर, उसको किस तरह फेस कर सकते हैं। क्या अचीव किया आपने इसके बाद? अभी करंटली जो है, जो मेरी अचीवमेंट मेरे लिए नज़दीक ज़्यादा है वो ये है कि मैं एक NGO रन करना चाह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मैं काम कर रहा हूँ अपने कुछ वॉलंटियर्स के साथ, और वो लास्ट 6 मंथ से जो है हम उसमें ऑन गोइंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 ऐसी फैमिली को सपोर्ट कर चुके हैं उसके साथ। मेरे हिसाब से इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। रिसेंटली अभी मैं एक स्टडी पढ़ा था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हमारे जो पाकिस्तान है उसमें जो 21 से 24 साल का बच्चा होता है वो कहीं स्टैंड करता है कि वो अपने लिए कोई डिसीजन ले सके, जबकि बाहर के मुल्कों में इस तरह से होता है कि जैसे ही वो ग्रेजुएट करते हैं ना, उनको पता होता है उन्होंने ज़िंदगी में क्या करना होता है। वो मतलब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग उनको वो करवाते हैं। सो आई थिंक कि ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो है ना बच्चों के स्किल डेवलप हों और बच्चे जो है ना बजाय इसके कि रट्टा मार के आगे आएँ, वो अपने स्किल्स के साथ आगे आएँ। के लिए वो लोग बच्चों की लर्निंग पर और उनकी डेवलपमेंट पर और उनकी इस चीज़ पर फोकस ही नहीं करते। उनका जो मेन फोकस होता है वो कि किस तरीके से वो पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने कैंपसेस का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं। उनका जो भी होता है वो स्टूडेंट के लिए नहीं होता, दे आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ। अमल में जब मैं नहीं थी उस वक्त जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए गई तो मैं इन पर्सन CV ड्रॉप के लिए गई, और मुझसे उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा कि अपने बारे में बताएं या आप आगे क्या करना चाहते हैं, तो मुझे किसी भी चीज़ का नहीं पता था कि क्या मेरे गोल्स हैं, क्या मैं लाइफ में करना चाहती हूँ। पर अमल में आने के बाद मुझे खुद अपना करियर पाथ पता चला कि एक तो पहले आप नौकरी कैसे करते हैं, नौकरी लेते कैसे हैं, अपना इंटरव्यू कैसे अच्छा देते हैं, और फिर उसी नौकरी को आप कैसे अपने करियर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्या ये कोई असाइनमेंट वगैरह वर्किंग कोई आपको ऐसी दी जाती है जिसमें ये सारा आपका कॉन्फिडेंस जो डेवलप होता है? जी बिल्कुल, हमें 12 प्रोजेक्ट वर्क्स मिलते हैं और हर हफ्ते हमें हर एक प्रोजेक्ट वर्क के अंदर काफ़ी छोटे छोटे प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं जिसमें टीम वर्क के लिए काम किया जाता है कि हम सारे ग्रुप में जाते हैं और बाहर जाके, जैसे कि ईदी के लिए हमने फ़ंड रेज़ किया, इसी तरह के इंडोर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, 2 ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं हर प्रोजेक्ट में। इसी तरह ये 12 प्रोजेक्ट वर्क होते हैं और 24 सेशंस होते हैं इनके। कोई एक लाइन अमल के लिए आप लोग बोलना चाहें? लव। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाशिम।
ओके हाशिम, मुझे ये बताएं कि आप अमल में किस टाइम से हैं, कितना टाइम हो गया? मुझे अमल में अभी मेरी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ यहाँ से, जो तकरीबन 2 मंथ्स हुए हैं यहाँ से ग्रेजुएट हुए हुए। अच्छा, क्या इम्प्रूवमेंट आई है आप में अमल में सेशन के बाद? सबसे बड़ी जो मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आई है ना, वो ये है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला हूँ। मैं अपने स्कूल में टॉपर था स्कूल का, लेकिन उसके बाद कॉलेज गए तो कुछ ऐसे मतलब कि पढ़ाई से दूर हो गए, फिर यूनिवर्सिटी गए तो फिर और पढ़ाई से दूर हो गए, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आके तो यहाँ पे इतने असाइनमेंट्स मिली, प्रोजेक्ट्स मिले, लोगों के साथ टीम वर्क मिला, फिर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से लोग आए हुए थे, स्टूडेंट्स आए हुए थे, उनके साथ जब मिले तो एक माइंडसेट बना, ग्रोथ का माइंडसेट बना, एक फिक्स माइंडसेट से मैं शिफ्ट हुआ ग्रोथ माइंडसेट पे। तो फिर उसके बाद अब मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो अभी इन लोगों के साथ मिल के मेरा है कि एक इंस्पिरेशन मिली है कि नहीं अपना मैंने बिज़नेस की तरफ जाना है, और अपने इंशाल्लाह एक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस की कंपनी को। कोई एक मैसेज? मेरा मैसेज ये है, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ का आजकल का जो सिलेबस है वो आउटडेटेड हो चुका हुआ है, जो कॉलेजेस का सिलेबस है वो यहाँ पे आएँ, आपको इंशाल्लाह यहाँ पे लोगों के साथ मिलना किस तरह है और आपने पर्सनली किस तरह इम्प्रूव करना है, तो इस तरह यहाँ को बहुत कुछ सीखने को थैंक यू मिलेगा। सो मच। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ अमल के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे। हमने इनसे पूछा कि अमल में आने की वजह क्या थी और क्या मैसेज वो देना चाह रहे हैं, तो मैसेज आपके सामने था। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और मज़ीद बातचीत करते हैं। पंजाब यूईटी लाहौर वर्चुअल GCU लाहौर MA फॉरेन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? माय नेम इज़ लीना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अमल में आप कितना टाइम हो गया? मैंने अपनी फेलोशिप की थी 1 साल पहले की बात है, और उसके बाद मैंने अप्लाई किया फॉर अ प्रोग्राम एसोसिएट एंड सो आई गॉट द जॉब एंड इट हैज़ बीन 2 फेलोशिप्स मैंने गुजार ली हैं और मेरे 8 महीने हो गए हैं इस जॉब को। ऐसा क्या है अमल में जो दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं है? हम फेलोज़ को इतना सिक्योर सेफ्टी वाला बॉन्ड देते हैं, सर्कल ऑफ सेफ्टी क्रिएट करते हैं कि उनका एक दूसरे के साथ एक एम्पैथी वाला बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सक्सेसेस, अपने फेलियर्स सब एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, हर चीज़ पर वो इक्वली वर्क कर सकते हैं। अपनी कम्युनिकेशन पर देयर आर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जस्ट सच एज इंटरव्यू स्किल्स, और मे बी किसी को अगर पब्लिक स्पीकिंग से प्रॉब्लम है। अच्छा, ये आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ख़ुद को वो करना चाहते हैं, पुशअप कर रहे होते हैं, या आप कोई ऐसा स्टूडेंट भी पकड़ते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डल है उसको इम्प्रूव करें? क्योंकि ऑलरेडी जिसमें वो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसमें वो स्किल्स नहीं है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना मुश्किल होता है। ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं? बिल्कुल, ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको वो अपने कंफर्ट जोन में रह रहे होते हैं, उनको बोलने से डर लग रहा होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हमारी अप्रोच ये होती है कि हम उनको उनके वी गेट टू टेल देम हाउ टू एक्सप्लोर देयर वांट्स एंड नीड्स। उनकी हम अमल और खुदी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। खुदी इज़ लाइक ए नोइंग योर सेल्फ, एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ, अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपनी गिफ्ट्स, अपने स्किल्स, समरी, एवरीथिंग हम सब कुछ उनको एक्सप्लोर करने में हेल्प करते हैं। और फिर वी एक्चुअली पुश देम, वी एक्चुअली हेल्प देम गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन कि वो अपने आप पर काम कर सकें। हम उनको स्पून फीड नहीं कर रहे होते कि आपने ये लर्न करना है, हम उनको बस बता रहे होते हैं कि ऐसे आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना है और ऐसे आपने अपने आप पर वर्क करना है। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हम मज़ीद चलते हैं, नेक्स्ट अमल में देखते हैं और क्या क्या हो रहा है। पंजाब यूईटी लाहौर वर्चुअल GCU लाहौर MA फॉरेन। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि अमल में आने का जो पर्पस था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अस्मा रहमान। अच्छा अस्मा, ये बताइएगा कि आप अमल में अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं या हो चुके हैं? मैं अमल में ग्रेजुएट हो चुकी थी, तकरीबन क्लासेस हो गई हैं। ओके, तो आप जब यहाँ पे आए तब से अब तक क्या इम्प्रूवमेंट देखते हैं आप खुद में? जब मैं यहाँ पे आई थी तो मतलब पैनिक कर जाती थी बहुत ज़्यादा, लोगों से बात नहीं हो पाती थी। लेकिन यहाँ पे आके एक चीज़ देखी कि जब आपको डाइवर्स एनवायरनमेंट में बिठाया जाता है तो स्टार्टिंग में तो आप वाकई बिल्कुल लग रहा था कि नहीं हमें गिव अप कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि अगर आप किसी पॉइंट पे स्टक हो रहे हो तो ऑल आर पुश यू, नो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट एंड डेफिनेटली वी विल डू इट। जैसे कि इंग्लिश एक बहुत बड़ा हवा है हमारे माशरे में, तो मैंने देखा है कि यहाँ उस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही होती है।
आपस में जनरल क्वेश्चन आंसर हो रहे होते हैं इंग्लिश में, तो वो इम्प्रूव करवाई जाती है, उसका कोई सेशन होता है या इस तरह बोल के ही आप इम्प्रूव करते हैं? वो इस तरह हमें इनकरेज करने बोलने के लिए इनकरेज करते हैं कि नहीं आप बोलें। अगर कोई गलत भी बोल रहा है तो उसको कोई डीमोटिवेट नहीं करता है, एंड दैट इज़ द बेसिक थिंग कि मतलब ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। अगर कोई हम बाहर बोलते ना, इवन अपने घर में बोलें या बाहर फ्रेंड सर्कल में बोलें, और वो आपको कह देते हो कि ये क्या कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज बोलो, इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो ना बोले। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट किया जाता है कि अगर आपको नहीं भी आता तो आप फिर भी बोलो। एक दफ़ा आप गलत बोलोगे, वो एक डर होता है सबको, क्योंकि समहाउ हमें कहीं ना कहीं इंग्लिश का पता होता है, हम लिख लेते हैं, तो बोलने में प्रॉब्लम आती है। वो तब भी आती है जब हम सोच रहे होते हैं कि भाई हम डर रहे हैं, हम अगर बोलेंगे तो बहुत गलत बोलेंगे। कोई एक मैसेज देना चाहें आप अमल के हवाले से अदर स्टूडेंट्स को? अदर स्टूडेंट को यही मैसेज है कि उन्हें आना चाहिए। करियर फेलोशिप आई थिंक सो बहुत इंपॉर्टेंट है हर बंदे के लिए, क्योंकि जितना हमने एजुकेशन सिस्टम में देखा, मैं खुद एमफिल की स्टूडेंट हूँ, लेकिन उतना कुछ मैंने वहाँ एमफिल के दौरान नहीं सीखा, मतलब थ्रू आउट माई एकेडमिक करियर जितना मैंने यहाँ पे सीखा, लर्न किया है। टीम बिल्डिंग क्या होती है, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, एंड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर। हम सब ने एक दूसरे से सीखा है, सब ने एक दूसरे को मोटिवेट किया है, एंड सबको करना चाहिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये देखा आपने, हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद थी, वो अमल के हवाले से मैं बता रही थी। हमारे इर्द गिर्द हमारे यहाँ ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए, ऐसी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ऐसे सेशन होने चाहिए जहाँ पे हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि हम नॉलेज बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, एकेडमिक लाइफ बहुत ज़्यादा, सर्कल बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ हम अपनी स्किल को दूसरों को दिखा नहीं सकते हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट होने चाहिए मज़ीद, ताकि हमारे स्टूडेंट जो हैं कहीं अब्रॉड, कहीं बाहर भी जाएँ, तो जाके वहाँ हमारी डिग्रीज़ जो है ना वो रद्दी की टोकरी में ना पड़ी हों, बल्कि हम बोल के बता सकें कि हम ये हैं। मज़ीद हम नेक्स्ट चलते हैं और चल के करते हैं मज़ीद अमल पे थोड़ी सी डिस्कशन।